ऐसे आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसे आएंगी जब साधन अपने आप छूटने वाले हैं, और इसीलिए उस समय बहुत ज्यादा हमें मुश्किल होने वाली है, क्योंकि हम उन साधनों को यूज नहीं करते हैं, हम उन साधनों के गुलाम हो चुके हैं। यूज करने वाले को मुश्किल नहीं होती है, लेकिन जिसकी एडिक्शन हो जाती है उसको बहुत मुश्किल होती है। जो कभी कभी चाय पीता है उसको मुश्किल नहीं होती नहीं मिले तो, लेकिन जो रोज पीता है उसको नहीं मिले तो। कोई ऐसा है जो रोज पीता और नहीं मिले तो प्रॉब्लम होती है? हाथ उठाओ प्यार से, कौन कौन ऐसे? ओ देखा कितने सारे। अभी के समय में एक छोटी सी प्रैक्टिस करना आने वाले समय में काम आएगी। हर चीज को यूज करो, लेकिन उसको बीच बीच में छोड़ते जाओ, ताकि जब वो नहीं होगी तो हमें उसके बिना जीना आना चाहिए। चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 2 महीने के लिए, हमें उस चीज के बिना जीना आना चाहिए। कोई भी चीज के लिए नहीं कहना इसके बिना मैं नहीं रह सकती। चाहे वो खाने पीने की चीज है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी है, वो साधन है, हर चीज के बिना रहना आना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी शक्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। और शक्ति बढ़ाने के लिए फिर थोड़ा सा समय निकालना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है ना, आजकल हमारे पास टाइम नहीं है। राइट है ना बात ये? राइट है ना? साधन बनाने के लिए कितना समय दिया, शक्ति बढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जिसने अब कहा कि मेरे पास मेरे लिए समय नहीं है, तो फिर समय उसको सिखाएगा, क्योंकि समय से पहले तो उसने सीखा नहीं है। समय को अपना शिक्षक बनने नहीं देना, क्योंकि जब समय शिक्षक बनता है तो बहुत दर्द होता है। समय से पहले शक्ति बढ़ा लेते हैं, ताकि समय आने पर, समय मतलब ये नहीं दुनिया में कुछ होने वाला है, मेरे समय में कल क्या होने वाला है मुझको पता नहीं है। 30-40 साल पहले फिर भी एक निश्चितता का युग था, पता होता था इतने एज में ये होता है, इतनी एज में ये होता है, इतनी एज में नौकरी मिलती है, इतनी एज में रिटायर होते हैं, इतनी एज में शादी होती है, इतनी एज में शरीर छोड़ते हैं। ऑन एन एवरेज सब लोग उतनी ही एज में शरीर छोड़ते थे। अब 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 नहीं पता, अब कुछ भी नहीं पता। अब ये नहीं पता कि आज नौकरी है तो कल सुबह मंडे को है या नहीं है, आज रिश्ता है कल है या नहीं वो नहीं पता। हमारे पास इतने ईमेल्स अब आते हैं, स्ट्रेंज है, मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है क्या हुआ होगा इनके घर में। कहते सब ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, एक दिन वो आए और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो पता है कुछ तो हुआ होगा। कहते नहीं मुझे तो नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन सो अनसर्टेनिटी हर चीज के अंदर। और ऑफ कोर्स शरीर तो हम कोई भी एज में छोड़ रहे हैं अभी। तो इसीलिए जब बाहर की दुनिया अनसर्टन हो जाती है, और अगर अपने मन को उस पर निर्भर कर दिया, तो मन की स्थिति क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएट। तो दोनों में से एक दुनिया सर्टेन होनी चाहिए, या तो बाह्य या तो आंतरिक। दो जगत है, उंगली रखें, ये इधर है आंतरिक जगत। बाह्य जगत मतलब परिस्थितियां, लोग, साधन, शरीर भी बाह्य जगत है। कल आपने देखा ना आप कौन है? कौन है हम? आत्मा है। एक शब्द नहीं है, ये एक रियलिटी है। और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे तो बाह्य जगत पर निर्भरता खत्म होने लगेगी, डिपेंडेंसी खत्म होने लगेगी, क्योंकि हर आत्मा बहुत शक्तिशाली है। लेकिन वो भूल ही गई है कि वो शक्तिशाली आत्मा है। वो शीशे में देखती है और कहती है मैं कैसे आज दिख रही हूँ। शीशे में मैं नहीं दिखता, शीशे में मैं नहीं दिखता है। शीशे में कौन दिखता है? बोले शीशे में मेरा शरीर। ये बोले शीशे में कौन दिखता है? मेरा शरीर। जो विजिटिंग कार्ड पे लिखा है वो मैं नहीं हूं, वो है मेरा रोल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरा रोल है। ये मेरा शरीर है, वो मेरा रिश्ता है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, सब कुछ मेरा है, मैं नहीं हूं। तो हम शक्ति को कैसे बढ़ाते? हम तो यही भूल गए थे कि मैं हूं कौन, तो किसकी शक्ति को बढ़ाना है। तो क्योंकि ये नहीं याद था मैं कौन हूं, हम अपने बॉडी की शक्ति को बढ़ाते रहे।
बॉडी को हेल्दी रखना अलग चीज थी और आजकल जो हम करते हैं वो अलग चीज है। फिर हम अपने रोल की पावर को बढ़ाते रहे कि मेरा रोल ये बनेगा तो सारी दुनिया मेरा कहना मानेगी। हमने सोचा पावर मतलब सब हमारा कहना माने। शक्तिशाली मतलब क्या होगा? मैं शक्तिशाली, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे जीवन में? कैसी होगी जीवन? आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली, कैसे होगा वो? कैसे होंगे? रोल शक्तिशाली, सब हमारा कहना मानते हैं। बॉडी शक्तिशाली, बहुत कुछ उठा लेते हैं। मैं शक्तिशाली कैसा होगा? चलो लिखना शुरू करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं क्या क्या होगा। मैं शक्तिशाली कैसा होगा? मैं शक्तिशाली, मेरा मन, मेरी कर्म इंद्रियां पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन, मेरी कर्म इंद्रियां मतलब मेरे सेंस ऑर्गन्स आज जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं। किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। कहते क्या करे, वो बोल रहे थे तो सुनना पड़ा, तो सुनते हैं। फिर जवाब में कम से कम हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बोलना नहीं चाहिए था वो भी बोलते हैं। फिर बाद में सोचते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो फिर कहा किसने? अर्थात मेरा अपने कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। जो खाना नहीं चाहिए वो खाते हैं, खाते खाते बोलते हैं वैसे ही मुझे खाना नहीं चाहिए ये, लेकिन ना बहुत टेस्टी है। खाते खाते बोलते साथ साथ, एटलीस्ट खाने के बाद बोलना चाहिए। हम खाते खाते बोलते, कहते वैसे हमें खाना नहीं देना चाहिए, चल पर आप एक दे दो। अब कर्म इंद्रियां हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारे ऑर्डर में चलनी चाहिए। आज से ये प्रैक्टिस है फर्स्ट। जब तक कर्म इंद्रियां ऑर्डर में नहीं चलेंगी, मन तो ऑर्डर में नहीं चलेगा। इसीलिए भारत की संस्कृति में व्रत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि व्रत कर्म इंद्रियों पर संयम लाता है कि आज ये नहीं खाना, आज ये नहीं देखना, आज मौन रखना है, आज बोलना नहीं है। तो आज से ये वापस लेकर आए अपने जीवन में। अलग अलग व्रत रखें अपनी चॉइस के, रखें व्रत रखें। कौन रेडी है व्रत रखने के लिए? अपने अपने। वो दिन का वेट नहीं करना है, कोई भी दिन रखे। एक दिन टीवी नहीं देखना है, व्रत रखेंगे। कुछ घंटे रोज मौन रखना है, व्रत रखेंगे। संयम आ जाएगा कर्म इंद्रियों के ऊपर, और जितना कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल आएगा, आप समझ लियो मन की शक्ति बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस समय नहीं है लोगों के पास वो वाली शक्ति। लेकिन वो शक्ति वापस लाना बहुत आसान है। फिर एक दिन जो सबसे चीज अच्छी लगती है वो नहीं खानी है एक हफ्ता। ऐसी स्थिति पर पहुंचना है जो अभी बोले ये छोड़ दो तो छोड़ दो, ये मत देखो छोड़ दो, ये नहीं करो छोड़ दो। हम थोड़ी इसके गुलाम हैं किसी चीज के बाहर। ऐसी स्थिति बनानी, और ये बहुत आसान है। फिर एक दिन फोन नहीं यूज करना। रविवार के दिन तो कर सकते ना फोन नहीं यूज करना? कर सकते नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है संडे के दिन फोन नहीं यूज करना? करें, करके देखें। और बहुत आसान है। क्यों हमें ये करना है? आप ये करेंगे, धीरे धीरे आप अपने घर में इसको करना शुरू कीजिए, ताकि आपके बच्चों की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाए, क्योंकि उनको बचपन से डिपेंडेंसी और एडिक्शन हो रही है। कोविड के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक ये बहुत बढ़ा। पिछले साल में बच्चों ने न जीने का फैसला किया, ये बहुत बढ़ा। बच्चों के जीवन में ऐसा कौन सा क्राइसिस आ गया जो उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो वो खुद न जीने का फैसला कर रहे हैं? कौन सा ऐसा क्राइसिस आया है? जब हमारे जीवन में क्राइसिस नहीं तो उनके जीवन में कौन सा क्राइसिस है? क्राइसिस से नहीं होता,
शक्ति कम होती है, मन परेशान होता है, मन सोचता जाता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है, अच्छा नहीं सोचता है, यहाँ दर्द होता है। और फिर जब वो दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है सडनली, तो हम कहते हैं ये दर्द मुझसे सहन नहीं होता है। जैसे किसी के शरीर में कोई बीमारी हो जो बिल्कुल इलाज ना हो रहा हो उसका, और जब उसको बॉडी में बहुत 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 ज्यादा दर्द होता है, तो वो व्यक्ति बोलता है मुझको नहीं जीना, अभी मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता है। इसी तरह जब मन का दर्द सहन नहीं होता है, लेकिन हमें रुककर ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, उनकी जीवन तो बहुत आसान है। उनकी तो वो तो अभी बिजनेस भी नहीं करने गए हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ जो हम अभी करना है, ये अगर आपको नहीं भी जरूरत है तो भी आपको करना है, ताकि आपके करने से वो वाली शक्ति किसको मिलेगी। दोनों हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को बिठाएं और राइट हैंड पे अपने को रखें। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई मुश्किल बात आती है, कहीं एडमिशन चाहिए थी नहीं मिली, जो बनना था वो नहीं बन सके, कोई रिश्ता टूट गया, कोई रिश्ता हिल रहा है, या शरीर में भी कोई भी बातें आ सकती हैं, तो उस समय उनके मन की स्थिति थोड़ी सी कहाँ चली जाती है, नीचे। थोड़ा उदास हो जाते हैं, थोड़ा निराश हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ गया, थोड़ा सा नीचे करें सब। लेफ्ट हैंड कहाँ गया, थोड़ा सा नीचे। उस समय आप माता पिता, राइट हैंड कहाँ जाता है उस समय, कहाँ जाता है, मतलब हमारी स्थिति कहाँ जाती है, नीचे। किस किस की स्थिति थोड़ी नीचे जाती है, अपने बच्चों को नीचे जाता हुआ देखकर जरा हाथ उठाएं। मतलब वो परेशान होंगे तो ऑब्वियसली हम भी तो परेशान होंगे ना। नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है, आप बताओ, नेचुरल है कि नहीं नेचुरल है। वो दुखी है तो हम क्या खुश हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नेचुरल है। वो डरेंगे तो हमें भी चिंता होगी, नेचुरल है। यस, नेचुरल है, वेरी गुड। तो राइट हैंड कहाँ चला गया, नीचे चला गया। कभी कभी तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड से भी ज्यादा नीचे चला जाता है। तो जब राइट हैंड नीचे जाता है, मतलब पेरेंट की स्थिति नीचे जाती है, तो माता पिता से बच्चे को क्या मिलेगा। आप एक ही घर में बैठे हैं ना, यहाँ कैसे आपको हवा से एनर्जी मिल रही है। जब वो नीचे गए और उनको देखकर हम नीचे गए, तो पेरेंट से बच्चे को क्या मिलेगा, दर्द। नेगेटिव मतलब हम नेगेटिव सोचते नहीं है ऐसा बच्चे के लिए। नेगेटिव मतलब जो लोअर एनर्जी है, दर्द, चिंता, घबराहट। अब रखे रखे, नीचे नहीं रखना, याद रखना है इसको। जब आपसे उनको ये मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, और नीचे। और वो और नीचे जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे, और नीचे। सारे मिलकर कहाँ जाएंगे, फिर से रखिए। अब होना क्या चाहिए, जब लेफ्ट हैंड पे थोड़ी कोई प्रॉब्लम आएगी और वो थोड़ा परेशान होंगे या बिना प्रॉब्लम के भी परेशान होंगे, वो नीचे जाएंगे, तो राइट हैंड कहाँ होना चाहिए। करिए, कितना ऊपर, इतना, थोड़ा सा, इतना, 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 कितना करे, आज फिक्स करो, डिसाइड करना है क्या टारगेट है। इतना। हर एक मानता है कि पेरेंट को ऊपर होने की जरूरत है क्या, और यहाँ होकर आपसे क्या मिलेगा उसको, शक्ति। और जैसे ही ये शक्ति मिलेगी, ये लेफ्ट हैंड क्या होने लग जाएगा, ऊपर। ये अगर फिट हो गया, तो आप आज से नहीं बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोल बोल कर ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि हमने सोचा कौन आधा घंटा वेस्ट करता है, उतनी देर में हम अपने परिवार के लिए और कमा लेंगे। हम कमा रहे हैं पिछले 30 साल से। सुबह सुबह कौन टाइम वेस्ट करता है, ऐसे बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। बताओ, सुबह सुबह खाली बैठता है कोई। इतनी देर में तो कितने काम हो जाएंगे, इतनी देर में मेरी एक डील साइन हो जाएगी, इतनी देर में मुझे एक बिजनेस ऑर्डर मिल जाएगा। उससे क्या होगा, उससे फिर घर में तरक्की होगी। फिर उससे क्या होगा, उससे मेरा परिवार और आराम से रहेगा। फिर उससे क्या होगा, फिर मेरा परिवार खुश होगा। वो लाइन पूरी नहीं हुई। तरक्की हुई, आमदनी बढ़ी, घर में आराम आए, लेकिन उससे बच्चे ज्यादा खुश हुए, वो लाइन नहीं हुई। और हुआ ये
कि वो जितने खुश थे उससे भी कम हो गए। क्यों हुए? क्यों हुए? क्वेश्चन मार्क है। क्यों हुए? कारण? कारण क्या कारण? क्योंकि जब आप इतना काम कर रहे थे, इतना कमा रहे थे, साथ साथ आप तनाव भी क्रिएट कर रहे थे, साथ साथ आप गुस्सा भी कर रहे थे, साथ साथ आप ईर्ष्या भी कर रहे थे, साथ साथ आप परेशान भी हो रहे थे। तो जब आप रोज शाम को घर आते हैं, आप सिर्फ धन कमा के नहीं लाते हैं, आप अपनी एनर्जी लेकर घर आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा युग आ गया कि दोनों जने काम पे जाने लगे। पहले थोड़ा सा आसान इसलिए भी था, एक तो दो लोगों के साथ नहीं रहते थे, वो 8-10 लोगों के साथ रहते थे घर पे। तो एक परेशान होता तो चार खुश होते थे, बच्चे को हैप्पी एनर्जी मिलती थी। दादा दादी भी रहते थे, बुआ भी रहती थी, चाचा चाची भी रहते थे। इतने लोग रहते थे तो सारे इकट्ठे नहीं परेशान होते, तो कोई परेशान तब भी होता था, लेकिन बाकी लोग थे। तो वो बच्चे की शक्ति क्या हो रही थी, एक बड़े परिवार में रहने से बढ़ रही थी। धीरे धीरे हमने कहा हमसे नहीं एडजस्ट होता इतने से, तो हम छोटे घर में आ गए। छोटे घर में दो आए। अब दो में भी अगर एक काम पर जाए परेशान हुई, दूसरा घर पे आराम से रहे तो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमको और धन चाहिए, तो दोनों जाएंगे काम पर, वो भी ठीक था। दोनों गए, दोनों ने कमाया, वो भी बढ़िया है। लेकिन दोनों स्ट्रेस और परेशानी लेकर शाम को घर आते हैं। सिर्फ वो वाला चेंज करना था। अगर दोनों जने ऐसे होकर घर आएंगे रोज, तो घर का वायुमंडल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो ऐसा इधर का है उसका विपरीत। अगर यहाँ शांति का वायुमंडल था, आप आए, आपने कुछ नहीं किया, आपको शांति फील होने लगी। वैसे ही जब घर के वायुमंडल में तनाव होता है, बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ता है, बच्चा उस घर में पैदा और बड़ा ही होता है उस वायुमंडल के अंदर, उसके लिए वो तनाव नॉर्मल जीवन जीने का तरीका होता है। और तो भी आराम से चल रहे थे। चलो ठीक है, टेंशन बढ़ी हुई थी, स्ट्रेस बढ़ा हुआ था, कोविड आया। 2 साल में सृष्टि की हवा बदल गई, क्योंकि पूरी सृष्टि पर 2 साल में करोड़ों लोगों ने क्या किया, डर, चिंता, भय क्रिएट किया। 2 साल में जैसे दिल्ली की हवा बदली है ना पोल्यूशन से, 2 साल में पूरी सृष्टि की हवा बदल गई। और उस हवा में वो बच्चे जो पहले से ही थोड़ा सा लोअर इमोशनल एनर्जी पे चल रहे थे, इतना डर और इतना चिंता और इतना सब कुछ आया हवा के अंदर, तो उसमें से बहुत सारे थोड़े से डिप हो गए। और मेजॉरिटी बच्चों की इमोशनल हेल्थ इफेक्टेड है इस समय। इवन अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं, इमोशनल हेल्थ इफेक्टेड है। सहन शक्ति कम है, धैर्यता शक्ति कम है, घबराते जल्दी हैं, चिंता ज्यादा होती है। अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है। फिर कोविड के बाद सृष्टि थमी नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी विश्व के किसी कोने में युद्ध चल रहा है, लेकिन हर मिनट उसकी खबर हर एक के फोन पे आती है। हर एक उसको पढ़ता है, सुनता है, और हर एक के मन में फिर से चिंता, डर, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। सृष्टि की हवा फिर बदलती है। युद्ध पहले भी होता था, प्राकृतिक आपदाएं पहले भी होती थी, लेकिन तब फोन नहीं होते थे, तो जहां होता था उनको ही पता होता था कि क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि अब विश्व की हर आत्मा को 1 मिनट में पता चलता है कि क्या होता है, तो वो वाली जो इमोशन है वो सिर्फ उतनी जगह पर नहीं होती, वो पूरे विश्व में फैलती है। हवा और दूषित होती है, वहां रहने वाली सभी आत्माओं के ऊपर उसका और असर पड़ता है। तो इसलिए सृष्टि को आप बदल नहीं सकते, विश्व की हवा को आप बदल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में ये शायद थोड़ी और दूषित होती जाएगी, क्योंकि जितना शांति और शक्ति अपनी अनुभव नहीं होगी, विश्व में शांति और शक्ति लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहेंगे, और जितना बाहर ढूंढेंगे उतनी आंतरिक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब एक ही तरीका है, और वो तरीका है उसी दुनिया में रहते हुए आप अपने घर की हवा बदलना शुरू करें। ये कैंपस भी तो इसी सृष्टि पर है ना।
इसी दुनिया में है, लेकिन जैसे ही अंदर आओ हवा अलग लगती है। मंदिर में जाओ हवा अलग लगती है, गुरुद्वारे में जाओ हवा अलग लगती है। वो कोई दुनिया से अलग थोड़ी है स्थान। ऐसे ही आपके घर में कोई आए, उसको अलग हवा लगनी चाहिए। हो सकता है, हो सकता है। और आप फिर से ये डेट लिख लो, और कोई तरीका आपके पास नहीं है उनको स्ट्रांग बनाने का। नहीं है। वो ऐसी चीज है जो कहीं से खरीद कर मिलती नहीं है। वो ऐसी चीज है कि जब घबराहट हो कहीं से लाकर दे नहीं जा सकती शक्ति। वो अपने घर के वायुमंडल में हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। आज दिल्ली में सबके घर में एक एक एयर प्योरीफायर आ गया। आ गया आपके घर एयर प्योरीफायर। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, चलो बाहर की हवा दूषित है और हमें सारा दिन बाहर रहना है, वो दूषित हवा हमारे पर असर करती है। लेकिन जब हम 8-10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए भी घर में होते हैं, तो हमारे घर में एयर प्योरीफायर है। हमारे शरीर को कम से कम 8 घंटे थोड़ी सी साफ हवा मिलती है, तो हम चल रहे हैं आराम से। इसी तरह आपका बच्चा उस वायुमंडल में रहेगा। वो सारा दिन फोन से भी बहुत कुछ लेते हैं, उसका भी असर पड़ता है। आप इसमें से कुछ भी नहीं रोक सकते। लेकिन जब वो घर पे हो, शाम को 4 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक, कितने घंटे होते हैं? शाम को 4 बजे तक आ जाते हैं ना बच्चे, अगले दिन सुबह 6 बजे जाएंगे, कितने घंटे हैं? उतने 14 घंटे उनको अच्छी हवा दे दो, इधर चले जाएंगे। और कोई तरीका है नहीं अभी। लेकिन वो अच्छी वाली हवा कौन बनाएगा? अब उंगली रखो, कौन बनाएगा वो हवा? कौन? मैं। उनके जीवन को आराम बनाने के लिए टाइम दिया, मेहनत की, तब कमाया, तब उनके जीवन को इतना आसान बनाया है। अब उनके जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं अगर थोड़ा सा धन कम हो जाए लेकिन सारी शक्तियां वापस आ जाए तो इट्स अ गुड डील? कौन रेडी है? सपोज कोई, आप अभी तो सुनो तो सही क्या करना है पहले। सपोज आपको कोई कहे 10% अपनी आमदनी कम कर दो, लेकिन आपके घर का हर सदस्य खुश होगा, हेल्दी होगा और रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, तो कौन डील लेने के लिए रेडी है? वाह, इसमें भी सबके हाथ उठ गए। वेरी गुड। लेकिन सीक्रेट ये है कि जब आप अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समय उसके लिए निकालते हैं, जिससे आपके घर में खुशी, सेहत, रिश्ते आ जाएंगे, आपका प्रॉफिट 10% कम नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा, बढ़ेगा और सिर्फ बढ़ेगा, ये सर्टेन है। जो यहाँ बैठे हैं भाई या बहनें, जो रेगुलर सेंटर आते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, और आने के बाद से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपकी सिर्फ तरक्की हुई है, वो हाथ उठाएं। देख लो घूम के हाथ। और जिसके 1 घंटा निकालने से उसके व्यवसाय में नुकसान हुआ है, वो हाथ उठाएं। देख लो। तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल। क्योंकि ये सिंपल लॉ है। जितना आप इसको एनर्जाइज करेंगे, आपके जीवन का हर पहलू चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास थोड़े दिन पहले सेंटर पर एक बहन ने आना शुरू किया, अक्टूबर से। थैंक यू। अक्टूबर से आना शुरू किया। दिसंबर एंड या जनवरी में बहन ने मुझे कहा, और मुझे अपना अनुभव शेयर करना है, मैं 2 महीने से रोज आ रही हूँ। मैंने कहा बताओ। मेरा मन बहुत पीसफुल है। आई सेड गुड। मेरी बॉडी में कुछ कुछ इश्यूज थे, वो ठीक हो रहे हैं। वेरी गुड, वो भी ठीक हो रहे हैं। गुड। तो कहती है जब मैं यहाँ आई तो हम दोनों अलग होने की बात कर रहे थे, मैं इसलिए आई कि मैं एक बार ट्राई कर लूं कुछ। आज हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, ये उसकी लाइन थी। और फिर उसने कहा मेरा काम भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया है। मैं कहा वेरी गुड, अच्छा है। कहती पर मैं तो यहाँ इस सब के लिए नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए आई थी। ये बाकी सब कैसे ठीक होने लग गया? क्योंकि एक लॉ है, संकल्प से सृष्टि बनती है। जिसने अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी, उसकी सृष्टि का हर पहलू बदलना शुरू हो जाएगा। उसकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिश्ते, वर्क, सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी होता है।
जैसे जैसे आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, चिंता बढ़ती जाएगी, आपको प्रॉब्लम अंदर मन में फील होती जाएगी, सबसे पहले यहाँ नुकसान होगा, उसका नेक्स्ट असर किस पे आता है? जब यहाँ नुकसान हो रहा होता है उसका फर्स्ट असर किस पे आता है? इधर। सेकंड दूसरा असर किस पर आता है? शरीर। डॉक्टर बोलेगा आपका बीपी बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट किया जिसमें एक डायबिटोलॉजिस्ट, वो डायबिटीज पे काम करते हैं, कहते हैं आप सोमवार सुबह अगर शुगर लेवल चेक करेंगे तो वो अलग होता है, फ्राइडे को चेक करेंगे तो हमें बोला ऐसे थोड़ी होता है, रोज रोज थोड़ी चेंज होता है। कहता आप करके देख लो, कहते करके देख लो आप। जैसे अच्छा जिस दिन आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई होगी, कहते हैं उस दिन आप अपना शुगर लेवल चेक करके देख लो, आपको अलग आने वाला है। मतलब पहले हमें लगता था बहुत समय तनाव हो तो शुगर लेवल बढ़ेगा, उसने कहा रोज का रोज आप करके देख लो, डिपेंडिंग ऑन आपकी उस दिन मन की स्थिति कैसी है। तो मतलब दूसरा असर किस पर पड़ा? किस पर असर पड़ा? शरीर के स्वास्थ्य पर। और जब मन परेशान है तो चिड़चिड़ापन, कड़वाहट, ऊपर उल्टा बोलना, गुस्सा करना, ये नेचुरल हो जाएगा, रिश्ते अफेक्ट हो जाएंगे। और फिर इस कड़वाहट के साथ, बीमारी के साथ और रिश्ते हिले हुए के साथ काम पे जाएंगे तो काम पर तो असर होगा ही। तो हमारे जीवन का कंट्रोल रूम कहाँ है? हमारे जीवन का कंट्रोल रूम कहाँ है? यहाँ। तो क्या हमें रोज सुबह थोड़ी देर इस कंट्रोल रूम में जाके सारे स्विच देख लेने चाहिए कि सब ठीक ठाक है? जाना चाहिए? नहीं। और कोई स्विच अगर ऑपोजिट हो गया उसको ठीक करना चाहिए कि नहीं? सुतना, उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। थोड़ी देर कंट्रोल रूम में जाकर बैठना, जहां से पूरे दिन का आपका ऑपरेटिंग होने वाला है। तो पिछले थोड़े साल में हमने सिर्फ यही गलती की है। पहले हम सब बैठा करते थे, सुबह उठते थे, परमात्मा को याद करते थे, कोई भजन करता था, कोई प्रार्थना करता था, कोई मेडिटेशन करता था। अभी सुबह उठ के पहले फोन उठाते हैं, फोन उठा के फिर भगवान को याद करते हैं, लेकिन फोन उठाने के बाद भगवान को याद करने बैठते हैं तो भगवान की याद टिकती नहीं है, क्योंकि मन को क्या कर लिया होता है, इधर उधर की सारी बातों से भर लिया। अब बैठे याद करने तो होता नहीं है। तो हम वो जनरेशन है जिसको कुछ नया नहीं करना है, जो हम करते थे वो ही करना है, जैसे जीते थे वैसे ही जीना है। लेकिन वो जो हमने थोड़ा सा बीच में चेंज किया था ना, उसको चेंज करना है कि भौतिक साधन भी आएंगे लेकिन आंतरिक सुख भी होगा। जब इस सृष्टि पर बाहर की भौतिकता और आंतरिक सुख परफेक्ट हो जाता है, उसको सत्युग कहते हैं।